चार औरतों का जिक्र, चार ऐसी औरतें जिनसे हमें सबक हासिल करना चाहिए। वाहला, ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी थी। इसको एक नबी बरहक की ज़ौजियत का शर्फ हासिल हुआ और बरसों ये अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत से सरफराज रही, मगर उसकी बदनसीबी काबिल इबरत है कि उसको ईमान नसीब नहीं हुआ, बल्कि ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुश्मनी और तौहीन और बेअदबी के सबब से बेईमान होकर मर गई और जहन्नुम में दाखिल हुई। ये हमेशा अपनी कौम में झूठा प्रोपेगेंडा करती रहती थी कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम मजनून और पागल हैं, लिहाजा उनकी कोई बात ना मानो। वाला, ये हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी। ये भी अल्लाह के एक जलीलुल कदर नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत और सोहबत से बरसों सरफराज रही, मगर उसके सर पर बदनसीबी का ऐसा शैतान सवार था कि सच्चे दिल से कभी ईमान नहीं लाई, बल्कि उम्र भर मुनाफिका रही और अपने निफाक को छुपाती रही। जब कौम लूत पर अजाब आया और पत्थरों की बारिश होने लगी, उस वक्त हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर वालों और मोमिनीन को साथ लेकर बस्ती से बाहर चले गए थे। वाला भी आपके साथ थी। आपने फरमा दिया था कि कोई शख्स बस्ती की तरफ न देखे, वरना वो भी अजाब में मुब्तला हो जाएगा। चुनांचे आपके साथ वालों में से किसी ने भी बस्ती की तरफ नहीं देखा और सब अजाब से महफूज रहे, लेकिन वाला चूंकि मुनाफिक थी, उसने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के फरमान को ठुकराकर बस्ती की तरफ देख लिया और शहर को उलट पुलट होते देखकर चिल्लाने लगी, या कवामा, या कवामा, हाय रे मेरी कौम। ये जुबान से निकलते ही नागहान अजाब का एक पत्थर उसको भी लगा और ये भी हलाक होकर जहन्नुम रसीद हो गई। आसिया, आसिया बिनते मज़ाहम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ये फिरौन की बीवी थी। फिरौन तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बदतरीन दुश्मन था, लेकिन हजरत आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जब जादूगरों को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में मलगूब होते देख लिया तो फौरन उनके दिल में ईमान का नूर चमक उठा और वो ईमान ले आए। जब फिरौन को खबर हुई तो उस जालिम ने उन पर बड़े बड़े अजाब किए, बहुत ज्यादा ज़ोदोकोब किया, चारों खूंटों में इस तरह जकड़ दिया कि वो हिल भी नहीं सकती थी, और भारी पत्थर सीने पर रखकर धूप की तपिश में डाल दिया और दाना पानी बंद कर दिया। लेकिन इन मसाइब और मुश्किलात के बावजूद वो अपने ईमान पर कायम और दायम रही और फिरौन के कुफर से खुदा अज़ वजल की पनाह और जन्नत की दुआएं मांगती रही, और इसी हालत में उनका खात्मा बिलखैर हो गया और वो जन्नत में दाखिल हो गई। मरियम अलैहिस्सलाम, मरियम बिनते इमरान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा है। चूंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके शिकम से बगैर बाप के पैदा हुए, इसलिए उनकी कौम ने तान और बदगोइयों से उनको बड़ी बड़ी एज़ाएं पहुंचाई, मगर ये साबिर रहकर इतने बड़े बड़े मरातिब और दर्जात से सरफराज हुई कि खुदावंद कद्दूस ने कुरान मजीद में उनकी मदाह सना का बार बार खुतबा इरशाद फरमाया। इन चारों औरतों के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद सूरत तहरीम में फरमाया, अल्लाह ताला काफिरों की मिसाल देता है, जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औरत वाला और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की औरत वाला, ये दोनों हमारे दो मुकर्रब बंदों के निकाह में थी। फिर इन दोनों ने इन दोनों से दगा किया तो वो दोनों पैगंबरान इन दोनों औरतों के कुछ काम ना आए, और इन दोनों औरतों के बारे में खुदा का यह फरमान हो गया कि तुम दोनों जहन्नुमी औरतों के साथ जहन्नुम में दाखिल हो जाओ। और अल्लाह ताला मुसलमानों की मिसाल बयान फरमाता है। फिरौन की बीवी आसिया, जब उन्होंने अर्ज की कि ऐ मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना और मुझे फिरौन और उसके काम से निजात दे और मुझे जालिम लोगों से निजात बख्श। और इमरान की बेटी मरियम, जिसने अपनी पारसाई की हिफाजत की, तो हमने उसमें अपनी तरफ की रूह फूंकी और उसने अपने रब की बातों और उसकी किताबों की तस्दीक की और फरमा बरदारों में से हुई। दरस हिदायत, वाला और वाला दोनों नबी की बीवियां होकर कुफ्र और निफाक में गिरफ्तार होकर जहन्नुम रसीद हुई, और फिरौन जैसे काफिर की बीवी हजरत आसिया ईमान कामिल की दौलत पाकर जन्नत में दाखिल हुई, और हजरत आसिया हक जाहिर हो जाने के बाद इस तरह ईमान लाई कि फिरौन के सब आराम और राहत को ठुकरा दिया और बेपनाह तकलीफों और एजाओं के बावजूद अपने ईमान पर कायम रही। बिलाशुबा ये बातें काबिल इबरत हैं।